Hello students, now I welcome to all of you on my YouTube channel Learn with Ashok। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पार्ट 2 नाउन के बारे में। प्रीवियस क्लास में नाउन के रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे, काइंड्स पढ़े थे और नाउन नंबर के बारे में पढ़ा था। आज उसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर हम आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। ऐसे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करके आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मींस नीचे दिए हुए सेंटेंसेस में जो एरर पार्ट है उसे आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही होशियारी से करना है हमें, और आप देखेंगे कि बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, अ हर्ड ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए पार्ट यहाँ पे है, फर्स्ट पार्ट है अ हर्ड ऑफ शीप, सेकेंड पार्ट है इज, थर्ड पार्ट है ग्रेजिंग, फोर्थ पार्ट है इन द फील्ड और नेक्स्ट पार्ट है नो एरर। नो एरर, कोई गलती नहीं। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है, किस पार्ट में एरर है। 1 2 3 4 5, ठीक है, विच वन इज राइट। तो फर्स्ट पार्ट है अ हर्ड ऑफ शीप, मतलब शीप का एक झुंड, समूह। इज हेल्पिंग वर्ब इज गिवन है, ग्रेजिंग इन द फील्ड या फिर नो एरर। तो देखिए यहाँ पे जो हमें मिस्टेक मिल रही है वो फर्स्ट पार्ट में दिख रही है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या लिख रहा है, अ हर्ड ऑफ शीप। अब आप ध्यान रखिएगा कि ये कलेक्टिव नाउन से, लास्ट क्लास में मैंने नाउन के बारे में पढ़ाया था, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वो कलेक्टिव नाउन से लिया गया है। यहाँ पे शीप के लिए हर्ड का यूज कर रहा है, और जबकि शीप के लिए हर्ड का यूज नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप मेंशन कर लीजिएगा कि शीप के लिए हम हर्ड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मीन झुंड, शीप का जो है उसके लिए हर्ड का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए यूज किया जाता है फ्लॉक का, FLOCK। मींस तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, अ फ्लॉक ऑफ शीप। बट फाइंड हमें क्या करना है, एरर फाइंड करना है। आपके क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन देगा और बोलेगा फाइंड आउट एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप फाइंड आउट करिए कि किस पार्ट में एरर है। तो आपका आंसर होगा ABCD या फिर 1 2 3 4, ठीक है। तो आपका एरर कहां पे मिल रहा है, 1 पार्ट में मिल रहा है। तो यहां पे आप, और सही का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर्ड के प्लेस पर फ्लॉक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे हर्ड आया, ये भी मैं बता दूं कि जो हर्ड का यूज होता है किसके लिए होता है, कैटल के लिए किया जाता है, ठीक है। यदि कैटल होता तो हम हर्ड कर सकते थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बट शीप के लिए हमेशा किसका यूज करेंगे आप, फ्लॉक का। आप मेंशन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं पे भी अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे थोड़ा सा इसको जरूर राइट कर लीजिए। ये शीप आएगा तो आप किसका यूज करेंगे, फ्लॉक का यूज करेंगे, और यदि हर्ड होता, यदि कैटल होता तो हम हर्ड का यूज करते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्राउड ऑफ वर्शिपर्स, a crowd of worshippers is always seen in Durga temple। अब देखिए कि फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, a crowd of worshippers, वन पार्ट। सेकेंड is always seen is third, in is 4, in Durga temple 4 and 5 पे no error, लास्ट में नो एरर, ठीक है। अब देखिए विच पार्ट इज देयर इज मिस्टेक इन विच पार्ट, किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में गलती है। तो पहला है अ क्राउड ऑफ वर्शिपर्स, मतलब एक पूजा करने वालों की भीड़, इज ऑलवेज सीन, हमेशा देखी जाती है, इन दुर्गा टेम्पल, दुर्गा टेम्पल में। तो अब देखिए इसमें किसमें प्रॉब्लम है या फिर कोई एरर नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। अब देखिए फिर से ये क्वेश्चन जो है हमारा किसे है, क्राउड दिया हुआ है, और जबकि कभी भी वर्शिपर के लिए हम क्राउड वर्ड का यूज नहीं करते हैं, कलेक्टिव नाउन का क्राउड का यूज इसके लिए नहीं किया जाता है, ये हमको ध्यान रखना होगा। क्योंकि वर्शिपर है, पूजा करने वाले लोग हैं, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं असेंबली, ठीक है। क्या यूज करेंगे, असेंबली। आप नोट कर लीजिए कि जब वर्शिपर्स की बात होगी, प्रेयर करने वालों की बात आती है, तो उसके लिए असेंबली का यूज किया जाता है, न कि
क्राउड का। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ क्राउड की जगह क्या हो जाएगा, एन असेंबली, एन असेंबली। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मिस्टेक हमें किस पार्ट में मिल रही है, वन पार्ट में मिल रही है, फर्स्ट पार्ट में मिल रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है सेकंड राइट हो जाता है कि सेकंड का फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सही कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। शी वांट्स टू इंप्रूव हर रीडिंग एबलनेस। पहला है शी, सेकंड इज वांट्स, थर्ड इज टू इंप्रूव, next is her reading ableness, okay, and last is no error, no error। चलिए 5 point, first is she, second is wants, third to improve, fourth her reading ableness and नेक्स्ट इज नो एरर। बताइए आप लोग किस में एरर है, ध्यान से समझिएगा इसको। शी वांट्स, कोई एरर नहीं दिख रही हमको। टू इंप्रूव, इंफिनिटिव के फॉर्म में यहाँ पे भी कोई एरर नहीं दिख रही। हर, अब हर भी शी आया था तो हर भी राइट है। रीडिंग एबलनेस, अब देखिए यहाँ पे गलती कहाँ पे है, एरर कहाँ पे है, एबलनेस दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है शी वांट्स टू इंप्रूव हर रीडिंग एबलनेस, मतलब वो जो अपने पढ़ने की आदत है, जो एबिलिटी है, सॉरी जो उसकी क्वालिटी है, उसको वो क्या करना चाहती है, इंप्रूव करना चाहती है। तो कभी एबलनेस नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, एबिलिटी होता है न कि एबलनेस। तो आपका राइट आंसर क्या है, 4 नंबर। मींस एरर कहां पे है, पार्ट 4 में एरर है। एबलनेस की जगह क्या हो जाएगा, एबिलिटी हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, एबिलिटी हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। मींस योग्यता, यहाँ पर नाउन जो बनेगा हमारा एबल का, एबल एक एडजेक्टिव है, एबल से जब नाउन बनता है तो क्या हो जाता है, एबिलिटी हो जाता है। और रीडिंग, रीडिंग क्या कर रहा है, एबिलिटी को क्वालिफाई कर रहा है, मींस से पार्टिसिपल एडजेक्टिव दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप एबलनेस के प्लेस पर क्या करेंगे, एबिलिटी राइट करेंगे। ये आपको समझने के लिए है, बस पेपर में आपको क्या करना होगा, पार्ट 4 में मेंशन करना होगा कि देयर इज एरर इन पार्ट ऑफ 4। ठीक है, कि 4 नंबर में मिस्टेक है, एरर है, इस तरीके से आपका आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन साथ में रूल समझना भी जरूरी है, इसलिए आप जरूर नोट करते रहिए कि एबलनेस के प्लेस पर क्या होगा, एबिलिटी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वाइज इज बेटर देन स्ट्रेंथ। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो आप इसको जरूर मेंशन करते रहिए, नोट करते रहिए, लिखते रहिए, साथ में ही इसको आप बनाते चलिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, वाइज इज बेटर देन स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहा है। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है, तो जब कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पर दो चीजों के बीच में कंपैरिजन है, तो ध्यान रखिएगा कि कंपैरिजन हमेशा सेम थिंग के बीच में ही होता है। नोट कर लीजिए कि जो कंपैरिजन है किसमें होता है, कंपैरिजन हमेशा सेम थिंग में होता है। ठीक है, सेम थिंग हो, सेम पर्सन हो, उन्हीं के बीच में क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है वाइज, वाइज क्या है, एडजेक्टिव है, ध्यान से समझिएगा। वाइज इज बेटर देन स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ क्या है, नाउन है। तो इसमें हम पार्ट करते हैं 1 2 3 4 या नो एरर। ठीक है, नो एरर। अब आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड में बेटर या फिर दैन स्ट्रेंथ, 4 में या फिर 5 नो एरर। तो यहाँ पे आपको अभी मैंने रूल बताया कि कंपैरिजन हमेशा किसमें होता है, दो चीजों के बीच में होता है, और दोनों चीजें कैसी होनी चाहिए, सेम कैटेगरी की होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, नाउन दे रहा है और यहाँ एडजेक्टिव दे रहा है। तो एडजेक्टिव का कंपैरिजन नाउन के साथ नहीं, नाउन का कंपैरिजन नाउन के साथ होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे वाइज दिया हुआ है, तो वाइज एडजेक्टिव है, और वाइज एडजेक्टिव से क्या हम करेंगे, नाउन जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विजडम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो एरर पार्ट है वो 1 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, विजडम आ जाएगा। बस ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। मींस विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ नाउन है और इसका एडजेक्टिव क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, स्ट्रांग से क्या बनता है, स्ट्रेंथ।
ठीक है। जैसे वाइज से विजडम, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ, तो यहाँ नाउन था तो यहाँ पे भी क्या होगा, नाउन ही होगा। मींस एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया हुआ है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कंपैरिजन हम दूसरे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही करेंगे। तो ये हमारा आंसर राइट हुआ। मींस फर्स्ट पार्ट में हमको एरर यहाँ पे फाइंड हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। We were surprised by their peculiar behaviors। अब देखिए पार्ट पहला क्या दिया हुआ है, We were surprised by their peculiar behaviors and find no error। अब देखिए आप लोग फाइंड आउट करिए कि इसमें कोई एरर है या फिर नहीं है, ये भी ध्यान से समझिएगा। We were surprised by their peculiar behaviors। अभी लास्ट में जो मैंने अभी नाउन की क्लास आपको पार्ट 1 में बताया था कि जब कभी किसी सेंटेंस में या कोई वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन होगा तो उसका प्लूरल नहीं लिखा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बिहेवियर वर्ड आ गया है और क्या कर रहा है, बिहेवियर्स लिख रहा है। क्या कर रहा है, बिहेवियर्स। तो बिहेवियर्स कभी नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे एरर कहाँ है, पार्ट नंबर 4 में है। ठीक है, बिहेवियर्स ना होकर के क्या हो जाएगा, बिहेवियर होगा। बस यही एक एरर थी यहाँ पे। मींस पार्ट 4 हमारा क्या है, राइट है। तो वी वर सरप्राइज्ड बाय देयर पेक्यूलियर बिहेवियर, ओके, ना कि बिहेवियर्स। ओके, रूल भी आप मेंशन करिए। प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था, यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है नाउन्स का तो आप हमारे चैनल लर्न विद अशोक पे जा करके आप क्या कर सकते हैं, पार्ट 1 पहले देख लीजिए तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और साथ में नोट डाउन करते रहिए। और हाँ, ये अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिया हुआ, we should not try to develop any intimacy with a group of liars। क्या कह रहा है कि we should not try, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए to develop करने की any intimacy, कोई घनिष्ठता, कोई मित्रता with a group of liars, में झूठे लोगों के ग्रुप के साथ में हमें किसी प्रकार की घनिष्ठता, दोस्ती, मित्रता को डेवलप नहीं करना चाहिए। मींस ऐसे लोगों से हमें दोस्ती नहीं बनानी चाहिए। तो देखते हैं क्या मिस्टेक है। वी फर्स्ट पार्ट है, वी शुड नॉट, सेकेंड ट्राई टू डेवलप, थर्ड एनी इंटीमेसी विद अ ग्रुप ऑफ लायर्स, फोर या फिर नो एरर, नो एरर। ठीक है, 5 पार्ट। तो फाइंड आउट करिए मिस्टेक कहां पे है। वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विद अ ग्रुप ऑफ लायर्स। यहां पे भी कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन बन रहा है। अ ग्रुप ऑफ लायर्स, ध्यान रखिएगा, कभी ग्रुप ऑफ लायर्स नहीं, लायर्स का ग्रुप नहीं होता, बल्कि लायर्स के लिए क्या यूज करते हैं, हम पैक का यूज करते हैं। तो यहां पे मिस्टेक, ग्रुप को हटाकर क्या राइट करेंगे, लिखना नहीं है, केवल आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो पार्ट नंबर 4 में एरर है, बट आप रूल्स अपनी जानकारी के लिए जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि जब लायर्स की बात करेगा तो वहां पे ग्रुप का यूज ना करके बल्कि पैक का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, विद अ पैक ऑफ लायर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा फिर से एक बार किससे था, कलेक्टिव नाउन से था। ठीक है, देखिए कलेक्टिव नाउन से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे या फिर नंबर से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में जो होंगे वो कलेक्टिव नाउन और कहां से होंगे, ये नंबर से, नाउन ऑफ नंबर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, आई डोंट लाइक योर इफ्स एंड बट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूजिंग वर्ड है। पहला दिया हुआ पार्ट आई, सेकेंड आई डोंट लाइक, योर थर्ड है, इफ्स एंड बट्स 4 है एंड लास्ट में क्या, नो एरर। बताइए इसमें कोई एरर है या फिर नहीं है, ध्यान से समझिएगा। पार्ट 5 कौन सा राइट, विच वन इज राइट, आई डोंट लाइक योर इफ्स एंड बट्स, नो एरर। देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, जब कभी किसी नाउन को हम क्या करते हैं, प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं, एस का यूज करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किस तरीके से आप किसी भी वर्ड को नंबर में चेंज करेंगे, मींस सिंगुलर नंबर से प्लूरल में चेंज करेंगे। कई रूल मैंने बताया था कि जब किसी भी नाउन के एंड में एस आ जाता है, एसएस आ जाता है, सीएच आ जाता है, एसएच आ जाता है, एक्स आ जाता है, जेड आ जाता है,
तो हम ES लगा देते हैं। कई रूल मैंने बताया कि जब F आ जाता है, FE आ जाता है तो उसको VES में चेंज करते हैं। और कुछ एक्सेप्शंस भी मैंने बताया था कि कब हम VES में चेंज करेंगे, कब हम VES में चेंज नहीं करेंगे। वो सारे रूल्स आपको प्रीवियस वीडियो मींस पार्ट 1 में देखने को मिलेंगे। यदि आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, देखते हैं किस पार्ट में मिस्टेक है, एरर है। आई डोंट लाइक योर इफ्स एंड पार्ट, फर्स्ट में आई, सेकंड में डोंट लाइक, थर्ड में योर, फोर्थ में इफ्स एंड बट्स, यहाँ पे क्या है, नो एरर। तो आप ध्यान से समझिएगा कि किसी भी वर्ड को मैं बता रहा था कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यस का यूज करते हैं, ठीक है। यस जनरली यस लगा देते हैं, कभी ईएस लगा देते हैं, कभी वीएस लगा देते हैं, कभी आईएस लगा देते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल हमें जब बनाना होता है तो वहां पर यस, सिर्फ यस न लगा करके बल्कि अपॉस्ट्रोफी यस लगाया जाता है। तो यहाँ इफ्स एंड बट्स जो आया हुआ है उसमें क्या लग जाएगा, अपॉस्ट्रोफी यस लगता है, ये ध्यान रखिएगा। इफ्स एंड बट्स में क्या हो जाएगा प्लूरल बनाने के लिए कि अपॉस्ट्रोफी यस लगेगा। तो यहाँ पे एरर जो है वो पार्ट 4 में है कि आई डोंट लाइक योर इफ्स एंड बट्स, मुझे तुम्हारे इफ्स और बट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर हमें किस पार्ट में मिल रही है, 4 पार्ट में। अच्छा रूल है, अच्छे से इसको जरूर मेंशन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा एंड सीता आर माय फैमिली मेंबर, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला भी ये सेंटेंस है, ये रूल है। बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं, मेरे फैमिली मेंबर हैं, तो ये जो वर्ड ही है, ऐसे वर्ड अक्सर यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है राधा एंड सीता, सेकेंड इज आर, थर्ड इज माय, एंड फोर इज फैमिली मेंबर, एंड नेक्स्ट इज नो एरर, ठीक है। तो एक रूल है कि आप कभी भी किसी भी ऐसे स्टेटमेंट को बोलने के लिए कभी भी आप फैमिली मेंबर्स का यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। आपको यदि बोलना है कि वो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं तो आप डायरेक्ट फैमिली मेंबर नहीं बोलेंगे, ये रॉन्ग होता है। तो एरर हमें मिल गई कहां पे, 4 पार्ट में। पार्ट नंबर 4 में एरर मिल रहा है। तो मतलब राधा एंड सीता आर माय फैमिली मेंबर्स, तो यहाँ पे फैमिली मेंबर्स ना हो करके क्या हो जाएगा, द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। कैसे राइट आंसर लिखेंगे, राधा, इसको मैं लिखे दे रहा हूं, राधा एंड सीता आर, राधा एंड सीता आर द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, ठीक है। ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। मींस फैमिली मेंबर्स की जगह क्या हो जाएगा, द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली हो जाएगा, ये राइट होता है। तो यहां पर एरर कहां है, पार्ट 4 में एरर मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आपके अपने सेंटेंसेस थे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ क्वेश्चंस और मैं आगे बताता हूं, प्रैक्टिस करवाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, डू इट फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अभी कंटिन्यू चल रहे थे, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 15 कैंडिडेट्स फॉर लेक्चररशिप, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर देयर, सेकंड इज आर 15 कैंडिडेट्स, थर्ड इज फॉर, फोर इज लेक्चररशिप, एंड 5 इज नो एरर, नो एरर, ठीक है। देखते हैं किस पार्ट में यहाँ पे एरर है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर आर 15 कैंडिडेट्स, देयर आर, इसको फर्स्ट पार्ट में डालते हैं, देयर आर 15 कैंडिडेट्स फॉर लेक्चररशिप, ठीक है, नो एरर। बताइए किस पार्ट में मिस्टेक हो सकती है, यहां पे कोई मिस्टेक तो लग नहीं रही है। 15 कैंडिडेट्स इज राइट फॉर लेक्चररशिप। देखिए यहां पे एक प्रॉब्लम दिख रही है हमको कि कभी भी लेक्चररशिप नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करने वाला वर्ड है। आपको लगेगा कि बिल्कुल सही है, बट कभी लेक्चररशिप नहीं होता, हमेशा लेक्चरशिप होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्या होता है यहाँ पर, लेक्चरशिप होता है। तो आप कभी यहां पर लेक्चररशिप ना राइट करके बट की क्या राइट करेंगे, लेक्चररशिप। तो यहां किस पार्ट में
एरर है, 4 पार्ट में एरर है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डज नॉट लाइक माय शेल्स एंड वेल्स। देखिए अभी ये क्वेश्चन मैंने ऐसा ही एक्सप्लेन किया था कि अभी एक दो सेंटेंस के पहले मैंने बताया था आई डोंट लाइक योर इफ्स एंड बट्स, वहां पे भी क्या किया था, सेम यही कंडीशन थी। तो यहां तो आपको बिना बताए आपको प्रॉब्लम मिल गई होगी। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, शैल्स एंड विल्स या नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे तो बिना बताए हुए आपको क्या मिल गई होगी, एरर मिल गई होगी कि यहाँ शैल्स एंड विल्स दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि जब ऐसे वर्ड्स को प्लूरल बनाया जाता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ना कि जनरली एस का यूज करते हैं। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे करेक्शन भी करके राइट कर लीजिएगा आगे। आप इसको कैसे राइट कर लेंगे, शेल्स और विल्स, ये हो जाएगा। ठीक है, बट किसमें एरर कहां पे है, पार्ट 4 में एरर है। शेल्स एंड विल्स की जगह क्या हो जाएगा, शेल्स एंड विल्स मींस अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर इसको हम प्लूरल नंबर में चेंज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर आनंद इज माय इंग्लिश टीचर। देखो ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अभी इसी से रिलेटेड एक और मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था आपको, एक वर्ड एक सेंटेंस आया था, याद करिए कि अभी मैं ऐसा ही कुछ सेंटेंस बता रहा था, लेकिन फिर भी आप पहले इसमें फाइंड आउट करिए कि मिस्टेक कहां पे है, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, एरर कहां पे है, नो एरर। ठीक है, चलिए 5 पार्ट, 4 पार्ट, थर्ड, सेकेंड एंड 1। मिस्टर आनंद इज माय इंग्लिश टीचर। आपको लग रहा होगा देखने में कि यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप शायद नो एरर पे भी टिक कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अभी मैंने बताया था एक रूल आपको कि कभी भी फैमिली मेंबर्स नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, द मेंबर ऑफ माय फैमिली होता है। ठीक है, उसी तरीके से कभी भी इंग्लिश टीचर नहीं होता। लोग बोलने में अक्सर ये गलती करते, अक्सर गलत बोला जाने वाला स्टेटमेंट है। लोग बोल देते हैं ही इज माय इंग्लिश टीचर। ठीक है, ही इज माय इंग्लिश टीचर या ही इज इंग्लिश टीचर, बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बोलचाल की भाषा में भी यूज किया जाता है, इसलिए आपसे गलती होने की ज्यादा संभावना है। कभी भी आप इंग्लिश टीचर नहीं बोलेंगे। इंग्लिश टीचर का मतलब हो जाता है अंग्रेज टीचर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या कर देंगे, एरर कहां पे हमें मिल रही है, 4 पार्ट में हो रही है। और अभी जो मैंने रूल बताया था ऑफ का यूज करके, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, मिस्टर आनंद इज माय द टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, द टीचर ऑफ इंग्लिश क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो आप इसको राइट भी आगे कर सकते हैं, द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश। मिस्टर आनंद इज माय टीचर, द टीचर ऑफ इंग्लिश, ये राइट होगा। कभी भी इंग्लिश टीचर नहीं होगा, टीचर ऑफ इंग्लिश होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन गैंग ऑफ सेलर्स। फर्स्ट पार्ट है अ ट्रेन गैंग ऑफ सेलर्स, सेकेंड है वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप एंड 5 में नो एरर। देखिए कहां पे एरर है ये हमें समझना है। आप क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे कि यहां पे कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन लिया गया है। अ ट्रेन गैंग ऑफ सेलर मींस जो नाविकों का एक झुंड है, एक समूह है, जो गैंग है, वो भी कैसे, ट्रेन्ड नाविकों का। ठीक है, वाज एम्प्लॉयड कार्यरत था, ऑन द शिप कहां, जहाज पे, मींस जहाज पर एक ट्रेन सेलर्स का जो झुंड है, गैंग है जो, वो क्या था, कार्यरत था। तो यहां पे देखेंगे एक वर्ड दे दिया है, गैंग वर्ड आ गया है। आप ध्यान रखिएगा कि सेलर्स के लिए कभी भी गैंग का यूज नहीं किया जाता है बाबू। सेलर्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, क्रू का यूज किया जाता है। सेलर्स आ जाए, बोटमैन आ जाए, बोटमैन क्या आ जाए, बोटमैन आ जाए, तो इनके लिए हम क्रू का यूज करते हैं। गैंग किसके लिए, रॉबर्स, जो लुटेरे होते हैं, है ना, उनके लिए किसका यूज किया जाता है, गैंग का यूज किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट पार्ट राइट हो जाएगा। अ ट्रेन गैंग ऑफ सेलर्स नहीं, क्रू ऑफ सेलर्स राइट होता है। तो आंसर हमारा क्या फाइंड आउट होता है, कहां पे एरर है, पार्ट 1 में एरर है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का।
दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन अराइवल, वो किसका इंतजार कर रहे थे? ट्रेन के आने का। अब देखिए यहाँ पे कहां पे मिस्टेक है, 1 पार्ट 2 3 द ट्रेन अराइवल 4 एंड नो एरर। देखिए हो सकता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप गारंटी से मान लीजिए कि आपके जो भी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। कोशिश रहेगी मेरी कि हर तरीके के आपको सेंटेंसेस या रूल्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन अराइवल, वो इंतजार कर रहे थे ट्रेन का आने का। अब देखिए यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है। वर वेटिंग, इंतजार कर रहे थे। फॉर के लिए, किसके लिए? द ट्रेन अराइवल, ट्रेन के आने के लिए। यहाँ पे देखो एक एरर फाइंड हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ ट्रेन अराइवल, बट राइट क्या हो जाएगा? ट्रेन अराइवल। ठीक है, क्या कर देंगे? ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ ट्रेन हो जाएगा, मींस अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा। तो यहाँ किस पार्ट में प्रॉब्लम है? एरर है पार्ट 4 में एरर है। तो स्टूडेंट्स ये आपका था प्रैक्टिस सेट, नाउन से और नाउन नंबर से रिलेटेड था। तो ऐसे आप सभी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लर्न विद अशोक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।